हेलो गाइस, वेलकम टू नेशनल क्लासेस। मैं हूं शुभम और हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो परसेंटेज में हमने एक टॉपिक शुरू किया था सक्सेसिव इंक्रीज परसेंट एंड डिक्रीज परसेंट, जिसमें आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। तो आज भी इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो गाइस, आज का जो ये वीडियो है वो इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम एक न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं परसेंटेज में ही। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 20%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यदि एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये फॉर्मूला अगर मालूम है, क्या होता है, ए क्यूब, मतलब हिंदी में लिख दे रहे हैं घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर क्या है, भुजा 3 ठो है। यहां पर भुजा जो है वो 3 ठो है और यहां पे 20% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो ये 3 बार होगा, जो भी ये होगा 20% जो इंक्रीज होगा वो 3 बार होगा। तो देखिए, अगर हम फॉर्मूला से बनाते हैं तो फॉर्मूला को हमको 2 बार अप्लाई करना होगा। कैसे, देखिए, अगर ये 20 एक बार बढ़ा, फिर 20% बढ़ेगा और फिर 20% बढ़ेगा, ये 3 बार बढ़ेगा। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इन लोग दोनों को फिर लेके चलेंगे, है ना। इसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो इसके साथ लेके चलेंगे। तो 2 बार अप्लाई करना होगा फॉर्मूला को। देखिए, पहले क्या होता है, 20% बढ़ा, फिर से 20% बढ़ा और प्लस में क्या लिखेंगे, 20 गुने 20/100। ये 2 जीरो इससे कट जाएगा। तो यहां पे कितना आएगा, 20 20 40 और 4 44। ठीक है, 44 पर ये प्लस में आ रहा है, मतलब फिर भी ये क्या होगा, बढ़ रहा होगा, वृद्धि हो रहा होगा। अब फिर से क्या करेंगे, ये रिजल्ट जो आया वो इसके साथ लेके चलेंगे। 44 प्लस 20 प्लस 44 गुने 20/100। एक जीरो कट करते हैं, यहां जीरो के फॉर्म में ही रखिए ताकि पॉइंट लगाना आसान होगा। देखिए, यहां पे हो जाएगा 64 प्लस, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 44 को तो हो जाएगा 88 और एक जीरो है तो एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 72.8% और प्लस में आ रहा है, मतलब ये इंक्रीज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ फॉर्मूला। अगर आप इसको सेकेंड मेथड जो हम बताते हैं हमेशा, उससे अगर आप करते हैं सेकेंड मेथड, ठीक है, देखिए पहले क्या हुआ, 20% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, मतलब पहले 5 था और बढ़ने के बाद 6 हो गया होगा। और यही प्रक्रिया 3 बार अब करेंगे, तो 5 से 6 और फिर 5 से 6। कट तो नहीं रहा है, तो लिखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 125 और 6 का क्यूब 216। वृद्धि कितना का हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे वृद्धि कितना का हुआ, तो यहाँ पे हुआ 6 में 5 जाएगा 1 और यहाँ पे हो गया 21, 12, 9। यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, 91 वृद्धि हो रहा है। तो सोचिए, अगर हम इंक्रीज परसेंट निकालते हैं, इंक्रीज परसेंट, तो 91 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कितना में, 125 में। ठीक है, और इनटू क्या करेंगे, 100। अगर 5 से कट करेंगे तो, सॉरी 5 से नहीं, 25 से कट करेंगे 5 बार में और 25 चौके 100। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 4 और 4 9 36, 364/5। अगर आप इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 72.8%। ठीक है, तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं और अगर आपका स्पीड थोड़ा ठीक है, स्पीड है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। हाँ, बस ये क्या है कि फॉर्मूला आपको यहाँ 2 बार अप्लाई करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज बाय 10%, देन फाइंड द टोटल चेंज इन इट्स वॉल्यूम। यदि एक घन की भुजा को 10% घटा दिया जाता है तो उसके आयतन में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या बोल रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम तो आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, मतलब 3 बार बढ़ेगा। देखिए, पहले 10% घटता है, सॉरी घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है इसमें। तो 10% घटेगा, फिर 10 घटेगा, तो प्लस में क्या लिखेंगे, 10 गुने 10/100। ये 100 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ, 10 और 10 -20 और यहाँ पे +1, तो कितना हुआ, 19% माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो फॉर्मूला एक बार और अप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो -19 -10 और +19 गुने
10/100, एक जीरो कट कर देंगे, -19 और 10 -29, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे 1.9, अगर आप इसमें माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा 99, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 में 9 जाएगा तो 1, यहाँ बचा 8, मतलब 27, इतना %। अब आपको तो पता ही है माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, देखिए अगर आप इसको इस मेथड से करते हैं 10% घट रहा है, मतलब 10 से क्या हो रहा है 9, और 3 बार यही अप्लाई करना है। 10 मतलब 1000, 9 मतलब 729, कितना घटा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 200 और यहाँ 71, तो 271 घट रहा है। तो सोचिए डिक्रीज % निकालना है, डिक्रीज %। 271 का डिक्रीज हो रहा है 1000 में, गुने 100, 2 जीरो यहां से कट करेंगे और 1 जीरो बचा हुआ तो एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, इतना % क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 25%, देन फाइंड द टोटल चेंज इन इट्स सरफेस एरिया। यदि एक घन के प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर हम सरफेस एरिया का बात करते हैं, किसका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए फ्रेंड्स, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया तो दो हो सकता है, एक तो टोटल सरफेस एरिया और एक लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जो आप बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है दोनों का, एक होता है 6a² और एक होता है 4a²। तो देखिए ये 6 और ये 4 तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमारा, हमको मतलब है सिर्फ a² से। ठीक है, तो जब भी कर्व जब भी सरफेस एरिया सिर्फ बोलता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो आप 6a² ले या 4a² ले, आना आंसर तो सेम ही है। ठीक है, तो हाँ, लेकिन अगर कहीं पे सिर्फ सरफेस एरिया लिखा रहता है तो आपको टोटल ही समझ के चलना है। ठीक है, फिर भी लेकिन यहाँ पे दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है a², मतलब फॉर्मूला एक बार अप्लाई होगा, पहले 25 पढ़ेगा, फिर प्लस 25 और 25 गुने 25/100। ठीक है, 25 और 25 50, और यहाँ पे 625 पॉइंट लगाएंगे, 100 है इसलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 56.25%, और प्लस में आया है मतलब ये इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से करते हैं, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब पहले 4 था, 1 बढ़ जाएगा 5 हो जाएगा, फिर से 4 था 5 हो जाएगा, 4 चौक 16, 5 बचे 25, कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। तो अगर हम इंक्रीज % निकालते हैं गाइज, तो 9/16 गुने 100, 4 से कट करते हैं तो 25 9 225/4%। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करिएगा तो 56.25% आएगा। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 30%, 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द टोटल चेंज इन इट्स वॉल्यूम। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 30%, 20% तथा 10% बढ़ा दिया जाता है तो आयतन में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब आ गया क्यूबॉइड, घनाभ। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम का बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे 3 भुजा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हमको फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करना होगा। देखिए पहले क्या हुआ, 30% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, उसके बाद फिर से 10% बढ़ा। ठीक है,
तो पहले हम 30 बढ़ा, लिख देते हैं यहाँ पे 30, 20 और 10। तो पहले हम इन लोग दोनों को लेके चलते हैं। 30 प्लस 20 प्लस 30 गुने 20 बटा 100। ये 2 जीरो 2 जीरो यहां से कट जाएगा। यहाँ पे 30 20 50 और 3 दूना 6 56%। प्लस में आया है मतलब बढ़ रहा है। फिर से क्या करेंगे, इसको और इसको लेके चलते हैं। क्या हो जाएगा 56 प्लस 10 प्लस 56 इंटू 10 बाय 100। एक जीरो काट देते हैं यहां से। यहां पे हो जाएगा 66 प्लस 56 में एक पॉइंट लगा देंगे तो 5.6। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे 0.6, 6 5 11, 6 और 1 7, 71.6%। ये प्लस में आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसको इस तरह से करते हैं, अगर आपको 2 बार अप्लाई नहीं करना है फॉर्मूला को, तो आप ऐसे कर लीजिए। पहले क्या हुआ 30% बढ़ा, 30 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, मतलब पहले 10 था, बढ़ने के बाद 13 हो गया होगा। पहले 20 था, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 5, सॉरी पहले 20 नहीं था, मतलब 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। तो पहले 5 था, एक बढ़ेगा 6 हो जाएगा। फिर होता है 10% बढ़ता है, मतलब पहले 10 रहा होगा, एक बढ़ के 11 हो गया होगा। कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। 2 से कट करेंगे 3 बार में, 2 से कट करेंगे 5 बार में। और कुछ कट रहा है क्या, अब नहीं कट रहा है। 5 5 25 दें 250। यहाँ पे करते हैं 11 13 या 39, 39 को क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 9 9 3 12 का 2, हाथ में 1 3 और 1 4। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। कितना 39 और 11 को, 11 9 99, हाथ में 9 है ना, और 11 3 33, 33 और 9 कितना हो जाएगा 42। देखिए ये 250 से बढ़ के इतना हो गया, ये 250 से बढ़ के 429 हो गया। कितना बढ़ा देखिए, 9 में 0 9, यहाँ पे 12 में 5 जाएगा तो 7, यहाँ बचा 3 में 2 जाएगा 1, 179 बढ़ गया। तो इंक्रीज परसेंट अगर हम निकालते हैं तो 179 बढ़ा 250 में गुने 100। अगर हम इसको 25 से कट करते हैं 10 बार में, और 25 चौके 100। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 9 36, 4 7 28, 28 और 3 31, हाथ में 3 4 1 4 3 7 बटा 10, इतना परसेंट आएगा। अगर आप पॉइंट लगाइएगा तो 71.6%। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इन ए क्यूबॉइड इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 63.63% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 41:2/3%, देन बाय हाउ मच परसेंट द हाइट शुड बी चेंज्ड दैट द वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। एक घनाभ में अगर लंबाई 63.63% बढ़ जाती है और चौड़ाई 41.2/3% कम हो जाती है, तो ऊंचाई कितनी बदलनी चाहिए कि आयतन स्थिर बना रहे। देखिए इसको समझिए। पहले फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको याद होना चाहिए। ये कितना होगा 7/11 और ये कितना होगा 5/12। क्यों होगा, अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 1/11 का वैल्यू होता है 9.09% या फिर 9.1/11%, और 1/12 का मतलब होता है 8.1/3%। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर देखिए, इसमें 7 मल्टीप्लाई करिए ये आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई कर देखिए ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले जो है लंबाई वो 11 था, अब बढ़ के क्या हो जाएगा 7 बढ़ेगा तो 18 हो जाएगा। पहले चौड़ाई 12 था, 5 कम हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। इसको कट करिए, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब सोचिए यहाँ पे क्या करना है कि हाइट अभी यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब बदले नहीं है। अगर हम हाइट को नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे 22 और यहाँ पे 21। ये हाइट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये 1:1 का रेशियो में हो जाएगा हाइट। ठीक है, नहीं बदले हैं, अभी कुछ नहीं किया हाइट में, तो इतना का परिवर्तन हो गया आयत में, सॉरी घनाभ में, घनाभ का आयतन में इतना का परिवर्तन हो गया। तो सोचिए जब हाइट को हम चेंज नहीं किए हैं, सेम रखे हैं दोनों जगह पे, तब आयतन इतना चेंज हुआ, इतना कम हो गया आयतन। ठीक है, बोला है क्या कि हाइट में कितना का
चेंज करेंगे कि ये आयतन जो है वो इक्वल रहे, ये आयतन जो है वो इक्वल रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, इसमें कुछ चेंज करना है। तो आप तो पहले एक तरह सोच समझिए कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो क्या करिए, इसको रिवर्स में ले आइए। तो आयतन क्या है, 22 था, हो गया 21। हमको क्या रहना है, 22 ही रहना है, तो एक बढ़ना पड़ेगा 21 में। तो सोचिए इंक्रीज परसेंट कितना निकलेगा, इसको भी एक तरह से हम और समझा देते हैं। एक बढ़ेगा 21 में गुने 100। अगर आप इसको डिवाइड करिएगा तो 21 चौक 84 पॉइंट, उसके बाद बच गया यहाँ पे 16। तो 21 7 के साथ 7 दूनी 14, मतलब 7 बार में जाएगा। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन है शायद, हाँ ऑप्शन सी, इतना परसेंट। ठीक है, ये इतना इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको फिर से समझाते हैं। सोचिए अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, पहले ये क्या था, 11 था। ठीक है, ये पहले 11 था लंबाई। अब लंबाई अगर हम बढ़ा देते हैं, अगर हम लंबाई को बढ़ा देते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, 18। इसको हम इस तरह से लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब फॉर्मूला पहले लिखिए। फॉर्मूला क्या होता था, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, हम समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं। देखिए पहले 11 था, अब कितना हो गया, 18। चौड़ाई जो है पहले 12 था और कम होके कितना हो गया, 5 कम हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए इन लोग दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे डायरेक्ट किए थे, है कि नहीं। तो हमको यहाँ पे h के जगह पे क्या रखेंगे कि जो भी आयतन होगा, वॉल्यूम जो भी निकलेगा यहाँ पे, यहाँ जो भी वॉल्यूम निकलेगा वो इक्वल आना चाहिए। तो सोचिए अभी ये क्या हो रहा है, 11, अगर इसको कट करते हैं यहाँ पे तो 6 या 18, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है 11 दूनी 22 और यहाँ आ रहा है 7 या 21। ये तो चेंज हो रहा है। अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पे रख दें 3 गुने 7 और यहाँ पे रख दें 11 गुने 2, तो क्या ये इक्वल नहीं हो जाएगा, क्या ये वॉल्यूम अब इक्वल नहीं होगा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे, क्या तीनों इक्वल नहीं होगा। देखिए यहाँ भी 11 है, 2 है, 3 है, 7 है, यहाँ भी 11 है, 2 है, 3 है, 7 है, तो दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हुआ। मतलब देखिए हम जो यहाँ रिवर्स किए थे, उल्टा किए थे, वही काम यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम क्या किए थे, इसको और इसको रिवर्स में लेके आए थे। इसको जब मल्टीप्लाई किए थे 21, यहाँ 22, मतलब 22 से 21 हो रहा था, तो हम उल्टा कर देते 21 से 22। क्यों किए थे, देखिए यहाँ पे ये जो 11 और 2 है वो यहाँ आ गया, और ये 3 ये 7 यहाँ आ गया, तो रिवर्स तो हुआ ना। ये हाइट में कितना का रिवर्स हो रहा है, देखिए 7 या 21, और ये हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ये हाइट पहले कितना था, पहले 21, अब कितना हो गया 22, तो यही रिवर्स हुआ था कि नहीं हुआ था, देखिए। तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे किए थे, इंक्रीज परसेंट कितना हो जाएगा, 1/21 गुने 100, मतलब 4.76%। अब उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 12% एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 25%। बाय हाउ मच परसेंट इट्स हाइट इज डिक्रीज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज ओनली बाय 4%। एक घनाभ की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाती है। ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करे कि आयतन केवल 4% बढ़े। देखिए इसको समझते हैं। पिछला क्वेश्चन में क्या बोला था कि आयतन कांस्टेंट रहे, मतलब स्थिर रहे। यहाँ पे 4% बढ़ाने बोल रहे हैं। देखिए अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं, L इंटू बी इंटू एच, ये क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए लंबाई को बोला है 12% बढ़ाता है। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, तो होता है 3/25। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अगर देखिए क्यों होता है 12%, मतलब 12/100, 4 या 12, 25 के 100 आया ना, तो ये 3/25 होता है। तो लंबाई पहले क्या था, 25 था, अब बढ़ के क्या हो जाएगा 28। अब चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई क्या होता है, 25% बढ़ता है, मतलब 4 से 5 होता है। अगर कट रहा है तो काटते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 चौक 20 और यहाँ 28। हम पढ़े थे कि जब हमको क्या करना है, वॉल्यूम को इक्वल रखना है। पिछला क्वेश्चन बताए थे कि जब वॉल्यूम को इक्वल रखना है तो यहाँ वाला वैल्यू यहाँ लिख देते थे 28, सिर्फ ये तो कट गया है, और ये 5 चौक 20।
तो ये इक्वल हो गया, वॉल्यूम इक्वल हो गया, लेकिन हमको इक्वल नहीं रखना है, 4% बढ़ाना है। तो सोचिए 4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/25। तो अगर ये 25 होगा तो इसको 26 रखना होगा, समझ रहे कि नहीं। अगर ये 25 होगा तो इसको 26 रखना होगा, एक बढ़ा करके, तब ये वॉल्यूम जो आएगा वो 4% बढ़ करके आएगा। ये जो भी वॉल्यूम यहाँ पे होगा, मान लेते हैं यहाँ वॉल्यूम भी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4% बढ़ के आएगा, वॉल्यूम में 4% वृद्धि हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो सोचिए हमको इससे अब मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे कट रहा है 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20, 14 दूनी 28 और 13 दूनी 26। तो देखिए अगर हम हाइट का बात करते हैं तो हाइट पहले कितना, 14 × 5 = 70, अब कितना हो गया, 13 × 4 = 52, कितना कम हो गया, तो 18 कम हो गया। तो हमको निकालना है क्या, डिक्रीज परसेंट। 18 जो कम हो रहा है वो 70 पे हो रहा है, गुने 100, 1 0 काट देते हैं, तो आ गया 180/60, है ना। अब देखते हैं, 7 दूनी 14, 4 बचा 40, 7 × 5 = 35, 5 बचा मतलब 50, 7 × 7 = 49, लगभग इतना परसेंट दिया हुआ है आंसर में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 5%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। एक बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ जाती है और उसकी ऊंचाई 5% कम हो जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बेलन का आयतन याद है, बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। तो ये पाई क्या है, कांस्टेंट है, हमको मतलब है r² और h से। तो देखिए मतलब कि 10% रेडियस बढ़ रहा था, 10% स्क्वायर है तो 2 बार बढ़ेगा, और 5% ऊंचाई कम हो रहा था। पहले हम इसको लेके फॉर्मूला चलते हैं, 10 + 10 + 10 × 10/100, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कितना, 10 10 20 और 1 21%, ये बढ़ रहा है। अब इन लोग दोनों को लेके चलते हैं, +21 - 5 -21 × 5/100। इसको आप अगर घटाइएगा तो यहाँ 16 आएगा, -21 × 5 = 105 और यहाँ 100 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 14.95%। ये प्लस में आ रहा है, मतलब इंक्रीज। इसको अगर आप इस तरह से करते हैं, पहले 10% बढ़ाइए, 10 से 11, स्क्वायर है रेडियस में तो इसलिए 2 बार करेंगे। 5% कम करिए, 20 से 19। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा 2000, इसको मल्टीप्लाई करिए, 11 का स्क्वायर 121, 121 को 19 से मल्टीप्लाई करिए, 19 × 19 का 9 हाथ में 1, 19 दूना 38, 1 39 का 9 हाथ में 3, 19 × 19 और 3 22। बढ़ कितना रहा है गाइस, 299। 299 यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर हम इंक्रीज परसेंट निकालते हैं तो 299 जो है वो बढ़ रहा है 2000 में गुने 100, 2 0 यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करिएगा तो देखिए, अगर आपको डिवाइड करने में दिक्कत हो रहा है डायरेक्ट मत करिए, ये 0 है, यहाँ पे क्या 1 0 पॉइंट लगा दीजिए पहले, 29 पॉइंट इतना बटा 2%। अब 2 से इसको डिवाइड करिए, 14 दूना 28, बच गया कितना यहाँ पे 1, 19, 2 9 18, 2 5 10, कितना परसेंट। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, then by how much percent the height must be reduced so that the volume of the cylinder remains same। यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्मूला याद है πr²h, ये क्या है, बेलन का आयतन है, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो देखिए ये पाई से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर हम r² का देखें तो ये क्या हो रहा है, रेडियस जो है 25% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कि 25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4 से कितना हो रहा होगा 5। अब ये स्क्वायर है तो आप गुना में 2 बार लिखिए, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुना। अगर वॉल्यूम को क्या रखना है, इक्वल रखना है, वॉल्यूम को
इक्वल रखना है। यहाँ पे जितना वॉल्यूम आएगा वहां भी उतना ही वॉल्यूम आना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो यहाँ पे अगर हम 25 कर दें और यहाँ भी 25 या फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर ही कर दें और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दें, तो क्या ये इक्वल नहीं होगा? क्या ये इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। मतलब क्या हो रहा है, इसी का रिवर्स हो जा रहा है, यहाँ पे इसी का रिवर्स हो जा रहा है। तो अगर आप ऐसे करते हैं, देखिए अगर हम हाइट को लेके चलते हैं तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 था पहले हाइट, अब कितना हो गया, 4 चौक 16, कितना कम हो गया, 9 कम हो गया। तो क्या निकालना है हमको, डिक्रीज परसेंट। ठीक है, 9 कम हो रहा है 25 में गुने 100, 25 चौके 100, तो 9 चौक 36%। ये प्लस डिक्रीज हो रहा था। अगर आप इसको ऐसे करते हैं, ये फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच बराबर वॉल्यूम, इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है आर स्क्वायर। तो सोचिए ये पहले जो है रेडियस जो है वो 4 से 5 रहा होगा और स्क्वायर है तो आप 2 बार लिखिए या स्क्वायर करिए, कोई मतलब नहीं है। हाइट कितना कम होगा उससे मतलब अभी हमको नहीं है, 4 चौक 16, 5 पचे 25। तो क्या बताए थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करिए, आप इसको रिवर्स में ले आइए। डायरेक्ट क्या है, 25 से कितना हो रहा है 16, मतलब 9 कम हो रहा है। वही काम यहाँ भी हुआ है। देखिए इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। बराबर करने के लिए यही चीज को यहाँ लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होकर बराबर आएगा वॉल्यूम। तो इसीलिए क्या करते हैं, इतना न करने इतना अगर आपको नहीं करना है तो डायरेक्ट आप सिर्फ इसका निकालिए रेडियस का और इसको रिवर्स में ले आइए। 25 से 16 हो रहा है, 9 कम हो रहा है, तो डिक्रीज परसेंट निकाल दीजिए यहाँ से, 9/25 गुने 100, 25 चौके 100, मतलब कितना हो जाएगा 36%। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 35% एंड रेडियस इज इंक्रीज बाय 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए अगर आपको याद है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2πr/h। तो ये 2π से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो हमको r और h से मतलब है। तो देखिए रेडियस जो है पहले 35% बढ़ रहा था, फिर हाइट जो है वो 10% बढ़ रहा था। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 3.5 जोड़ेंगे 48.5%, प्लस में है तो इंक्रीज हो रहा है। अगर आप इसको ऐसे करिएगा 35% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर हम 35 का फ्रैक्शन वैल्यू लिखें तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे 20/12, मतलब 20:7। तो ये पहले 20 था, 7 बढ़ेगा 27 हो जाएगा। पहले 10 था, 1 बढ़ेगा 11 हो जाएगा। कट तो नहीं रहा है तो मत छोड़ दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 200, यहाँ पे 7 7 2 9 और ये 2। ठीक है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 11 7 77, हाथ में 7 आ गया, 11 2 22, 22 7 29, ऐसे कर सकते हैं। बढ़ा कितना, 97%। तो इंक्रीज परसेंट अगर आप निकालते हैं तो 97 बढ़ रहा है 200 में गुने 100। 2 0 यहां से कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 बचा 1 17, 2 9 18, ज्यादा हो जा रहा है ना, तो 17 2 8 16 और यहाँ पे 5%। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ ए कोन इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 10%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। एक शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है तथा इसकी ऊंचाई 10% कम हो जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे अगर आप वॉल्यूम देखें, किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब शंकु का आयतन,
ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है 1/3 और ये पाई कांस्टेंट है, रहा क्या आर स्क्वायर और एच। अगर आप पिछला क्वेश्चन आपको याद होगा, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आना तो आर स्क्वायर एच ही है, आर स्क्वायर एच ही आना है। मतलब शंकु का बोले या बेलन का बोले, आंसर क्या दोनों का निकलेगा, सेम ही निकलेगा, है कि नहीं। यहाँ पे आना तो यही फॉर्मूला है ना, आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन वाला में भी क्या आता था, आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं था। तो मतलब परसेंटेज में जो वैल्यू निकलेगा वो तो आना तो सेम ही है। यहां देखिए शुरू में क्या बोला है, रेडियस जो है वो 20% बढ़ता है, रेडियस जो है वो 20% बढ़ता है। मतलब 5 से क्या हो जाता है, 6 होता है, फिर 5 से 6 होता है, और ऊंचाई 10% कम होता है, मतलब 10 से 9 होता है। ठीक है, तो 5 × 25 मतलब 250। यहाँ पे 6 × 6 36, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 × 6 54 और 9 × 3 27, 27 और 5 32। बढ़ा कितना, 250 और 50 300, 50 20 70 74 बढ़ गया। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या, इंक्रीज परसेंट। 74 बढ़ रहा है किसमें, 250 में गुने 100। 25 से कट करेंगे 10 बार में, 25 चौके 100, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 और 1 29। एक पॉइंट यहाँ पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 29.6%। ठीक है, अगर आप इसको फॉर्मूला से करिए तो आपको फॉर्मूला 3 बार अप्लाई करना होगा। पहले तो 20% क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो 20 + 20 + 20 गुने 20/100। ठीक है, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 20 20 40 और 4 44, प्लस में आया मतलब ये भी बढ़ रहा है। अब देखिए 44 प्लस में, और 10% कम हो रहा था तो -10, फिर यहाँ पे -44 गुने 10/100, 1 जीरो यहाँ पे काट दीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, 44 में 10 हटाएंगे 34, 34 में 34 आएगा किसमें, प्लस में, और माइनस यहाँ पे क्या आएगा 4.4, यहाँ पे माइनस कर दीजिए। 34 में अगर 4 जाएगा तो 30, और उसमें 0.4 अगर माइनस करते हैं तो 29.6%। ठीक है, ये क्या आएगा, प्लस में, मतलब इंक्रीज हो रहा है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%, देन फाइंड द टोटल चेंज इन इट्स वॉल्यूम। यदि एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है तो उसके आयतन में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए अगर गोला का आयतन याद है, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मतलब हमको किससे मतलब है, आर क्यूब से। तो सोचिए 10% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, मतलब 10 + 10 + 10 गुने 10/100, ये कट जाएगा, कितना आ गया 21%। प्लस में आ रहा है, वृद्धि होगा, फिर से लिखेंगे 21 + 10 + 21 गुने 10/100, 1 जीरो कट जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 21 और 10 31, 31 में जोड़ेंगे किसको, 2.1 को, तो यहाँ पे 31 और 2 33.1%। ये भी क्या है, प्लस में आ रहा है, मतलब बढ़ेगा। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे करते हैं, 10 था 11 हो गया, 10 था 11 हो गया, 10 था 11 हो गया। इसका अगर आप क्यूब करते हैं, इसका क्यूब करते हैं तो 1000, इसका क्यूब करते हैं तो 1331, कितना बढ़ गया, 331 बढ़ गया। तो इंक्रीज परसेंट अगर आप निकालते हैं, अगर आप इसका इंक्रीज परसेंट निकालते हैं तो 331 बढ़ रहा है 1000 में गुने 100, 2 जीरो यहां से कट जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए, 33.1%। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज बाय 50%, देन फाइंड द टोटल चेंज इन इट्स सरफेस एरिया। यदि एक गोले की त्रिज्या 50% घटाई जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपको
इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो ये 4π क्या है कांस्टेंट है, तो हमको r² से सिर्फ मतलब है। तो बोला है 50% क्या होता है डिक्रीज होता है, मतलब -50 -50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50 गुने 50/100, 2 जीरो कट जाएगा 50 50 -100 और यहाँ पे +25, तो कितना हो जाएगा -75%। मतलब माइनस का क्या मतलब है 75% क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इसको अगर आप इस तरह से करते हैं 50% क्या हो जाता है अगर डिक्रीज होता है 50 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, मतलब पहले 2 था और 1 कम होकर कितना हो जाएगा अब 1 हो जाएगा। 2 बार करना है यही काम, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 गुना करेंगे कितना कम हो रहा है 3 कम हो रहा है। तो देखिए 3 डिक्रीज % निकलेगा यहाँ पे, तो 3 कम हो रहा है 4 में गुने 100, 4 से कटेंगे 25 और 25 दिया 75%। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 119.7% व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है जब इसके त्रिज्या को बढ़ाया जाता है, तो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स इसमें हो क्या रहा है, अगर हम आयतन का बात करते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3πr³, यही था गोले का आयतन, ठीक है। और अगर हम बात करें सरफेस एरिया का तो ये क्या होता है 4πr²। तो ये तो सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा πr³, ये तो कांस्टेंट था यहाँ पे, मतलब है r³, यहाँ r²। तो सोचिए पहले क्या बोला है, बोला है आयतन जो है वॉल्यूम जो है 119.7% बढ़ जाता है, मतलब अगर पहले 100 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा 219.7%, ठीक है। अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 10, ये 10 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो क्या बन जाएगा 1000, रेशियो 2197, ठीक है। यहां पर देखिए ये वॉल्यूम है, मतलब यहां पे रेडियस का क्यूब हुआ होगा, तो अगर हम रेडियस का स्मॉल r का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वॉल्यूम जो है वो 10 का क्यूब है और ये 13 का 2197 जो है वो 13 का क्यूब है। तो यहां पे अगर हम रेडियस निकालते हैं तो 10/13 निकलेगा। तो अब हमको निकालना है क्या सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा r का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर और इधर 13 का स्क्वायर, रेशियो क्या बना 100/169। तो सोचिए ये पहले 100 था अब 169 हो गया है, तो कितना बढ़ गया, इंक्रीज कितना का हुआ, इंक्रीज परसेंट कितना का हो गया, तो यहाँ पे 69% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो गाइस ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।